चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज जो है बच्चों, वो मुझे आपको चैप्टर नंबर 7 जो है उसके कुछ MCQs कराने थे स्टूडेंट्स, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है जो मैंने आपको स्टूडेंट्स चॉइस में छोड़वाया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके कुछ MCQs स्टूडेंट्स आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ MCQs पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं स्टूडेंट्स? कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं जिससे आप ये MCQ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक परमुटेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये देखो P है तो ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह एक और फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपके पास जो MCQs में आपके पास आ सकता है कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। और अच्छा, मैं ना कुछ MCQs की पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा, आंसर लगे हुए होंगे उसमें, तो वो भी आप देख लीजिएगा, सही है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक और आपके पास फॉर्मूला है जिसे हम सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट और एक स्टूडेंट्स आपके पास होता है नेकलेस अरेंजमेंट। नेकलेस अरेंजमेंट, और नेकलेस अरेंजमेंट क्या होता है भाई? m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। ये आपके पास हो गए 4 फॉर्मूले। और एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास होता है कॉम्बिनेशन का। किसका होता है स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन का। तो वो भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 5। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल m माइनस r फैक्टोरियल। सो स्टूडेंट्स ये कॉमन फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने हैं MCQs पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी भेजूंगा, वो भी आपको याद रखने हैं MCQs को, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूलाज लिखवा दिया स्टूडेंट्स। और अब फॉर्मूलाज के बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी MCQs में आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? 40p4। अब 40p4 को कैसे सॉल्व करोगे? तो बेटा याद रखना, ये जो n है ये 40 है, और ये जो r है ना बेटा, ये आपके पास 4 है। तो आपने, क्योंकि p है तो आपने परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, सही है। तो n की जगह लिखते हैं 40p4, n फैक्टोरियल हो जाएगा 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और n माइनस r का मतलब 40 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 36 फैक्टोरियल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में एक बटन मौजूद होता है जिससे आप 40 फैक्टोरियल और 36 फैक्टोरियल के दोनों के आंसर्स को जब आप डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 40p4 का 2193,360, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और है जिसमें आपने परमुटेशन निकालना होगा, लिखा हुआ है 20p5। तो 20p5 में भी स्टूडेंट्स याद रखें n इक्वल टू 20 रहेगा और r इक्वल टू 5 आ जाएगा। और अब लगा देंगे आप परमुटेशन का फॉर्मूला, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 20p5 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा 20 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल।
तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप कैलकुलेटर से फैक्टोरियल निकाल कर डिवाइड कर लेंगे तो बेटा आपके पास आंसर में कुछ इस तरह आ जाएगा 186048। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको परम्यूटेशंस के कुछ क्वेश्चन कराए, लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों मेरी, अगर लेट सपोज आपके पास तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, आपके पास आ जाए NP5 इक्वल टू 186048 और आपसे कहा जाए फाइंड n, कि भाई n निकाल कर दो, तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास n के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। n जैसे मैं n के ऑप्शंस इधर दे देता हूं आपको, चलें ऑप्शन ए में दे देता हूं मैं 20, ऑप्शन बी में दे देता हूं 30, ऑप्शन सी में दे देता हूं 10 और ऑप्शन डी दे देता हूं नन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी तरह ही परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया। देखिए मैं आप क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा NPR इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सही है। अच्छा n तो पता ही नहीं है फिलहाल मुझे, तो मैं अब ये ऑप्शंस को पुट कर करके देखते रहूंगा जिसमें मेरे पास ये आंसर आ जाए। तो लेट सपोज मैंने ले लिया 20 r तो है ना 5, इधर लग दिया 20 फैक्टोरियल, सही है 20 फैक्टोरियल, इसी तरह यहां पे रख दिया बच्चों मैंने कितना 20 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 नहीं 5, तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। सही है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इनको सॉल्व करने पे आपके पास यही आंसर आ रहा है तो समझे आप आपका n जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा है 20 वो बिल्कुल सही सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप परमुटेशन इस तरह भी निकाल सकते हैं और n की वैल्यू भी इस तरह निकाल सकते हैं, तो आप इससे घबराइएगा नहीं कि अगर आपके पास n फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो। ठीक है बेटे। अच्छा अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे हम एक और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है परमुटेशन का, ये इसमें दिया हुआ है 5, किस तरह दिया हुआ है 5 3, 2, तो देखो ये किस तरह सॉल्व होगा, इसी तरह सॉल्व होगा। आप सिर्फ नहीं इस तरह नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें p नहीं लिखा हुआ ना परमुटेशन। सिंपल आपने करा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कॉमा है ना 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सही है, जो इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स जो भी आंसर, बेसिकली इसका आंसर 10 आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और इसमें पार्ट है 6 2, 3, 1, तो ऊपर वाले पार्ट को आप उसी तरह ही मल्टीप्लाई कर देना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। सही है, तो इन सबको सॉल्व करोगे कोई ना कोई क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो बात थी ये थी परमुटेशन से रिलेटेड, और अब मैं कुछ बातें स्टूडेंट्स आपसे करने वाला हूं कॉम्बिनेशन से। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अच्छा अब सिलसिला ये है हमारे बच्चों कि लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है NP2 इक्वल टू 20, सही है परमुटेशन ही है बल्कि अभी भी यहाँ पे ना, NP2 इक्वल टू 20 और आपसे कह रहे हैं फाइंड n, फाइंड n। तो स्टूडेंट्स देखें घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, मैंने अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है ना कि किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो देखो मैं इसी तरह ही सॉल्व करूंगा आपके सामने और कैलकुलेटर आप लेकर बैठिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स सिंपली n, पहले फॉर्मूला लगा दिया परमुटेशन का, और परमुटेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं वो क्या है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा आना क्या चाहिए, 20 आना चाहिए भाई। अब लेट सपोज आपके पास n के बहुत सारे ऑप्शंस दिए हो, n के क्या दिए हो स्टूडेंट, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, आपके पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 7। ठीक है, तो मैंने क्या करा, n की जगह सबसे पहले पहली वैल्यू रख दी 20, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20p2, यहाँ पे भी रख दिया 20p फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय n की जगह फिर दोबारा 20 रखा, 20 माइनस 2
तो ये मेरे पास आ रहा है 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो करके देखें भाई आप लोग, क्या 20 आ रहा है आंसर? मुझे तो नहीं लगता 20 आएगा आंसर, लेकिन आप करके देख लें फिर भी, जल्दी से करके देखें और फिर मुझे बताएं। सो स्टूडेंट्स, जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो आंसर आ रहा है 380, जो कि गलत है, जो कि गलत है। सर हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। अब मैं दूसरा ऑप्शन रखता हूं, n की जगह मैंने रखा 5p2 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो अब चेक करो, अब इसको निकालने के बाद क्या 20 आंसर आ रहा है बेटा? आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से कर लें तो टाइम बच जाएगा आपका, वरना आप अपना यही तरीका अपना लें। ठीक है, वेरी गुड मरियम। 3 फैक्टोरियल 2 1, तो ये सब बंद हो गया और 5 4 से कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। इसका मतलब n की जो ये वाली वैल्यू आपने सेलेक्ट करी है सर 5, ये बिल्कुल सही आ रही है, तो n का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं, परमुटेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, और बस इसी तरह ही होंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास, कोई इतनी खास चीज नहीं है परमुटेशंस में, इसी तरह की चीजें हैं। अब हम जरा कॉम्बिनेशन की तरफ मूव कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, फर्स्ट स्लाइड में आपको, होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, C लगा हुआ तो कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन में सवाल किस तरह होते हैं स्टूडेंट्स देख लें, जस्ट लाइक 24C4 कॉम्बिनेशन फोर्स को सॉल्व करना है, तो वही बात सर इसमें भी n की वैल्यू 24 होगी और r की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अब आपने लगाया फॉर्मूला कि NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 24C4 इक्वल टू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 माइनस 4 कितना होगा? 20 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो आप अगर इसे मल्टीप्लाई करें बच्चे, मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास 24C4 का जो आंसर है वो 10626, चेक कर लीजिएगा आप लोग फिर भी आंसर। ठीक है, ये आंसर जो मैंने लिखा है यही आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह, अच्छा होगा सिलसिला यही, कैलकुलेशंस में देख लीजिएगा, फैक्टोरियल में आराम से, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसी तरह आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 19 कॉम्बिनेशन 14, तो सिंपली आपने लगाया भाई NCR वाला फॉर्मूला, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे रख दिया 19C14, यहाँ पे रखा 19 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 19 माइनस 14 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। तो 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14 फैक्टोरियल, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 11628। कितना आ जाएगा बच्चों? 11628। ठीक है, वेरी गुड मरियम, जबरदस्त। अच्छा जी, इसी तरह स्टूडेंट्स एक आपके पास एक और अगर मैं क्वेश्चन दे दूं 10C0, तो बच्चों याद रखिएगा, मतलब इधर n की वैल्यू तो हो गई 10 और r की वैल्यू 0। ठीक है, लगाओ भाई कॉम्बिनेशन NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे रखा आपने 10c0, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 माइनस 0 फैक्टोरियल। अब एक बात मेरी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि 0 फैक्टोरियल ना बराबर होता है किसके, 1 के। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जहां जहां 0 फैक्टोरियल है ना स्टूडेंट्स, वहां वहां आप रख देंगे, ये देखो 1, मतलब इस तरह 10c0 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, और नीचे 0 फैक्टोरियल की जगह रखा 1, 10 माइनस 0 तो 10 ही होगा, मतलब 10 फैक्टोरियल। तो 10c0 ऊपर भी 10 फैक्टोरियल और नीचे भी 10 फैक्टोरियल, जब कैंसिल कर दोगे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे एक बात साबित हो रही है कि n कॉम्बिनेशन 0 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और n कॉम्बिनेशन n कितना होगा स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज जो याद रखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको उसकी पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यही थोड़ी बहुत चीजें मुझे आपको बतानी थी चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज में, और मैं उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स, और आपको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक देते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है बच्चे? अगर कुछ पूछना हो स्टूडेंट्स तो आप लोग मुझे मैसेज कर देगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।